हमेशा से इंसान के लिए बहुत जरूरी रहा है। शायद इसीलिए सदियों से इंसान खुद को जानने के लिए कई तरीकों का इजाद करता रहा है। उसी जानने के चक्कर में न जाने कितनी तरह के आविष्कार इस धरती ने देखे हैं। मानव के खुद को जानने के महत्व को समझने के लिए हमें मांडुक्य उपनिषद के उपदेश का आधार लेना चाहिए। उपनिषद में कहा गया है कि स्वज्ञान यानी आत्मज्ञान एक व्यक्ति के खुद के डेवलपमेंट और लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उपनिषद बताता है कि जब तक हम अपने आप को समझते हैं, तब तक अपने गुणों, क्षमताओं, तकलीफों और बुराइयों की स्पष्ट जानकारी होती है। इससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में ज्यादा सावधानी और बेहतर ढंग से आगे बढ़ते हैं और खुद के बारे में बेहतर जानने की वजह से हम अपने आप को बदलने में भी सफल होते हैं। और जो आदमी खुद को स्थिति के हिसाब से बदल ले, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वज्ञान के महत्व को समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि हमारी असलियत क्या है और हमें असल में जीवन से चाहिए क्या। मांडुक्य उपनिषद उसी असलियत को जानने के लिए कहता है, जो हमें हमारी आत्मा की अनंतता को समझने में मदद करती है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं, तो हमें अपने स्वभाव की समझ होती है, जो हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपने दुखों को पार करने की क्षमता देता है। इससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में बहुत ज्यादा स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं। स्वज्ञान को समझने के लिए हमें ये भी समझना चाहिए कि इसका असर हमारी पर्सनालिटी और जीवन पर कैसा होता है। ये हमें हमारे गुणों, दोषों, भावनाओं और धर्म की समझ देता है। स्वज्ञान के माध्यम से हम अपने मन को शांत करते हैं और भीतर के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। स्वज्ञान को समझने से हम अपने स्वभाव, रुचियों और दृष्टिकोण को समझते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में सही फैसला लेने में मदद करता है। यह हमें अपने खुद के साथ ज्यादा संवेदनशील बनाता है। इस तरह से देखा जाए तो मांडुक्य उपनिषद में बताए गए स्वज्ञान से हमें संतुलित और संतुष्ट जीवन जीने में मदद मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को पाने में भी सफल होते हैं। बात करने में स्वज्ञान जितना आसान लग रहा है, उसे पाना इतना आसान नहीं है, और वो भी आजकल के भागते दौड़ते समय में। हालांकि कुछ हद तक स्वज्ञान को पाने के लिए कई तरीके हैं, जैसे ध्यान, खुद को परखना और अपने अनुभवों पर विचार करना। मांडुक्य उपनिषद के हिसाब से जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन को शांत करते हैं और खुद की आत्मा के साथ समय बिताते हैं। उसके बाद जब हम खुद को परखते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और किए गए कामों को समझते हैं, और इस तरह से हम अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। उसके बाद अपने अनुभवों के बारे में जानना, समझना। इसके माध्यम से हम अपने जीवन के अनुभवों से हमेशा सीखते हैं और अपनी आत्मा को समझाते हैं। इन सभी छोटी छोटी तकनीकों का उपयोग करके हम स्वज्ञान को गहराई से पा सकते हैं। उपनिषद में इन सब के अलावा भी कई रास्ते बताए गए हैं, जो थोड़े से कठिन हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत करने से भी आपको काफी फायदा हो सकता है। मांडुक्य उपनिषद में स्वज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ जो और तरीके हैं, वो हैं विचार, समाधि, संगच्छध्वम और समग्र दर्शन भी शामिल है। इन सभी शब्दों को हम आगे आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले विचार के माध्यम से हम अपने विचारों और धारणाओं को समझते हैं। ध्यान के माध्यम से लोग अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मा की खोज में अधिक समय बिता सकते हैं। दूसरा, समाधि के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और खुद को परखते हैं।
इस परखने की वजह से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कामों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी आत्मा की गहराई में जा सकते हैं। संगच्छध्वम माने लोगों के साथ संगठित होना और दर्शन के माध्यम से अपनी आत्मा को समझना। इस तरह से हम अपने अंतःमन को ढंग से जान पाएंगे। स्वज्ञान का महत्व खुद के सुधार और अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत जरूरी है। संगच्छध्वम से जब हम लोगों के साथ बैठकर अपनी आत्मा को समझते हैं तो हमें अपने गुणों, क्षमताओं और अवसादों की सच्चाई का ज्ञान होता है। ये हमें अपने ही विकास की दिशा में स्पष्टता देता है और हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। इससे हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक एक्साइटेड होते हैं। इसलिए अगर गौर से देखा जाए तो स्वज्ञान हमें अपने स्वयं के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करता है और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाता है। संगच्छध्वम से व्यक्ति साधु संगति के माध्यम से अपनी आत्मा को और अधिक समझ सकते हैं और इंसान को अपने लिए रोज नियमित रूप से समय निकालना चाहिए और उस समय को वो अपनी आत्मा की खोज में लगा सकता है। ये समय ध्यान, मेडिटेशन, योग और खुद को समझने के लिए हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने अनुभवों, संघर्षों और पुराने साहित्य के माध्यम से भी अपने आप को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने अनुभवों और गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये सब करने में अगर अकेले में आपको दिक्कत हो तो गुरु की मदद ले सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में चलकर व्यक्ति अपने आप को अधिक गहराई से समझ सकता है। आखिर में इंसान को सब कुछ करते हुए व्यक्ति को लगातार कोशिश करते रहना चाहिए और दूसरे इंसानों और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए ताकि वो अपने आप की खोज में सफल हो सके। इन सभी कदमों को अपनाकर लोग अपनी आत्मा की खोज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी ऐसे रास्ते हैं जिन्हें अपनाते ही आपको अपनी जिंदगी में एक अच्छा और सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। आप अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे।